हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस में बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, सीडब्ल्यूसी जो एक नवरत्न सीपीएसई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें एक नोटिफिकेशन आया है और अगेन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए। और फाइनेंस स्टूडेंट्स की भी अगर मैं बात करूं तो बीकॉम स्टूडेंट्स की, इवन इसमें बीए स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। सो दोस्तों, क्विकली देखते हैं ये नोटिफिकेशन क्या है। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जैसे नाम से समझ आ रहा है, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। इसमें वैकेंसीज आई, आप देखिए। अगर यहाँ पे अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एमबीए है तो आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग जनरल के लिए भी एलिजिबल होते हैं। इसमें यहाँ पे 40 वैकेंसीज हैं। 60,000 से 1,80,000 का यहाँ पे ये आईडिया रहता है। और रिम्यूनरेशन ट्रेनिंग के दौरान में 88,620 रहते हैं, और बाद में आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली इससे ज्यादा 1 लाख प्लस रहते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे 20 ईयर यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी हुई है। देन मैनेजमेंट ट्रेनी है, ये एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे अकाउंटेंट, ये पोस्ट है फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए। 9 वैकेंसी यहाँ पे है ना। अगर आप इसमें कैटेगराइजेशन देखेंगे तो ये कैटेगराइजेशन है। 40,000 से लेके 1,40,000 का यहाँ पे आईडीए रखा गया है ना। 30 इयर्स की, मतलब अगर सैलरी आपने नॉर्मल समझे तो 75 टू 80 यहाँ पे रहती है। सुप्रिटेंडेंट जनरल है, यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है तो यहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है। बाकी जेटीए तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कैसे फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आप इस नोटिफिकेशन को आगे देखेंगे, आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जनवरी तक रहेगा, और एग्जाम की डेट बाद में बताई जाएगी। बट मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन बहुत लेट नहीं होता, वो सारी प्रोसेस ही 2-3 महीने में निपटा देते हैं। सो मैं अगर अकाउंटेंट की यहाँ पे एलिजिबिलिटी देखें, बीकॉम और बीए कॉमर्स और सीए और सीडब्ल्यूए और सेस अकाउंटेंट इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट विद about 3 years experience in maintaining the auditing of the accounts in industrial commercial department undertaking। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है। ओके, तो 3 इयर्स का यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो कितने रिक्वायर्ड है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर आपका नॉर्मल बीकॉम भी है और उसके साथ साथ आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस है मेंटेनिंग ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इन इंडस्ट्रियल कमर्शियल डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पीएसयूज में है तो भी चलेगा। तो ये है तो आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम टाइम मैंने क्या देखा है, स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस तो होता है बट उनके पास बीकॉम की जगह यहाँ पे एमबीए वगैरह कुछ और स्पेसिफिक बीबीए डिग्री वगैरह मांगी होती है। बट इस बार यहाँ पे बीकॉम मांगा हुआ है, तो ये अगेन कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। सो इसमें अगर, और सबसे अच्छी चीज क्या है, जो ये नोटिफिकेशन है ये ऑलरेडी सारी चीजें, मतलब जो सिलेबस है वो प्रोवाइड करते हैं। बट हालांकि आप देखेंगे 3 ईयर का एक्सपीरियंस तो ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम डेफिनेटली होना चाहिए था। एग्जामिनेशन पैटर्न देखते हैं, क्या पता वो बाद में चेंज कर दे। एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए तो प्रोफेशनल नॉलेज में 60 क्वेश्चंस रहने वाले, जीए के 40 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस के 30 क्वेश्चन। ओके, सो 200 क्वेश्चन। बट देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, एलिजिबिलिटी डेफिनेटली थोड़ी डिफिकल्ट लगती है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। बट आप ये सोचिए कि जो 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ इसमें एलिजिबल होंगे ना, इसमें वो बहुत कम होंगे। तो अगेन वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब कि सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेक्शनल कट ऑफ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल टाइमिंग्स है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और उससे इम्पोर्टेंट क्या है, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है ना। अकाउंटेंट के लिए आप देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 30 क्वेश्चंस के मार्क्स आएंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग ऑफ प्रोसेस एंड गैप, एंड द अकाउंटिंग ऑफ इनकम एक्सपेंसेस, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये सारी चीजें। टैक्सेशन से 15 मार्क्स का रहेगा, ऑडिटिंग से 15 मार्क्स का रहने वाला यहाँ पे है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा एग्जामिनेशन का। इसके अलावा अगर आप देखिए, नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी, बाकी इंटरव्यू के लिए 1:5 का रहेगा रेशियो सिलेक्शन का। और यहाँ पे उन्होंने कट ऑफ का मेंशन किया कि जो प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट है उसमें मिनिमम जो कट ऑफ रखी हुई है वो 60% रखी है। तो यहाँ पे 60% कट ऑफ रही है। इसके अलावा भी बाकी कट ऑफ सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल कट ऑफ भी डिसाइड की जाएगी। तो ये है एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। और बाकी आप देखेंगे फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, है ना। इंटरव्यू का अगर आप देखेंगे, जो मार्क्स है वो 30 रहेंगे, shall be divided by 2 to get the weightage adjusted out of 15, and minimum qualifying in interview will be 50%। ओके, तो ये 50% है। और जो टोटल वेटेज अगर आप देखेंगे 85% रिटर्न का और 15% इंटरव्यू का होना है। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। आपको अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इसको जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना है और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंस वैकेंसीज, या फिर हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी इन फाइनेंस। किसी भी डाउट करे क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।